हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लिए टाइमर है। ये जो टाइमर है क्या चीज़ के लिए है? ये है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए। जैसे कि हमारी 3 फेज की कोई मोटरें लगाते हैं जहाँ पे एक बार दूसरी तरफ गियर चलती है, एक साइड दूसरी तरफ चलती है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं कंडक्टर के साथ भी इसको यूज कर सकता था, पहले बता सकता था, पर मैं इसलिए नहीं बताया हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले उसको समझना जरूरी है कि इसका कनेक्शन होता कैसे है और क्या क्या पॉइंट इसमें क्यों दिया होता है। तो इसलिए मैं बेसिक इसके ऊपर बात करूंगा कि इसको कनेक्शन किया जाता है कैसे। उसके बाद हम कंडक्टर लगा के दूसरे वाले वीडियो में उसके ऊपर डिटेल में बताएंगे उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है A1 और A2। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 और इधर लिखा हुआ है A2 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, A1 और A2 जहाँ पे होता है वो कॉइल की तारें होती है, चाहे कोई कंडक्टर हो गया या टाइमर हो गया या कोई रिले हो गया। पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो ये हमारा हो गया A1 और A2, ये कॉइल की हो गई। जब इसको सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। बाकी इस पे दिया है 25 और 15, 26 और 16 और 28 और 18। तो इसका काम क्या होता है? तो देखिए, जो सबसे पहले 25 और 15 जो होता है, जैसे मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपका क्या मतलब क्यों होता है। तो 25 और 15 जो होता है हमारी कॉमन की होती है। कॉमन की कैसे होती है? जैसे हमारा पुश बटन होता है, जो रेड वाला पुश बटन का पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें ग्रीन और रेड बटन का होता है। तो सबसे पहले हमारी जो आती है वो रेड बटन आती है। तो रेड बटन में 1 और 2 हो गया तो NC हो गया। फिर जो 3 और 4 होता है वो हमारा NO हो जाता है। तो ये जो 25 नंबर लिखा हुआ है और ये 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो पहले वाले जो साइड का अंक होता है उसको हटा देना होता है। उसके बाद से जो इसके लास्ट वाले साइड का अंक होता है उससे हमको जोड़ना होता है। तो यहाँ अगर 25 से हम 2 को हटा देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 1 हटा देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जो 5 आ गया ये हमारा कॉमन हो गया। और NC की बात कर लेते हैं, तो NC इसमें कौन सा हो जाएगा? NC हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 वाला, 6। तो मान लीजिए यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 16 है, तो अगर 1 यहाँ से हटा दिए तो 6 हो गया। तो यहाँ पे 26 है, यहाँ से 2 हटा दिए तो यहाँ पे 6 हो गया। तो यानी कि हमारा ये NC हो गया, क्योंकि पहले NC आता है उसके बाद ही NO आता है। तो फिर यहाँ पे हमारे NC अब NO आएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 18, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, यहाँ पे 28 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम 2 हटा देते हैं तो यहाँ पे फिर भी हमारा 8 हो गया। फिर यहाँ से 18, यहाँ पे 1 हटा देते हैं तभी 8 हो गया। तो यानी कि 6 जो पहले 6 आ गया तो ये हमारा NC हो गया। फिर इसके बाद से 8 आ गया तो ये हमारा NO हो गया। जैसे हमारा स्विच बटन होता है, पहले 1 और 2 होता है वो हमारा NC होता है, और जो 3 और 4 होता है वो NO होता है। जो NC होता है वो 1 और 2 होता है, जो NO होता है वो 3 और 4 होता है। तो सबसे पहले NC आता है, उसके बाद NO आता है। तो 6 जो था हमारा NC हो गया। अब फिर जो 8 हो गया, ये 8 और 8 हो गया, ये हमारा NO हो गया। तो ये जो पहले वाला अंक होता है, पहले मैं बोला था कि ये पहले वाले अंक हटा देंगे तो हमको इसका नंबर का पता लग जाएगा। नंबर के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले A1 और A2 में हमने सप्लाई दे दिया, कोयल ऑपरेट हो गई। और 15 से लेके 25 से लेके और 15 में इसमें फेस डाल देंगे यहाँ पे। चाहे आप यहाँ A1 से ले सकते हैं, A1 से जो फेस आता है आप मान लीजिए फेस इसमें डाले, A2 में डाले, तो यहाँ से लेके आपको डालना पड़ेगा। अगर A1 में फेस डाले हैं तो आपको यहाँ से लेकर कॉमन करना होता है। जैसे एक बार यहाँ पे फेस डाल दिए, इसको न्यूट्रल दे दिए तो ये ऑपरेट हो गया। तो फिर इसी फेस से लेके आपको यहाँ 25 में डाल देना है, 25 से लेके फिर 15 में डाल देना है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों में सप्लाई आ गया। तो ये जो 15 वाला सप्लाई है ये यहाँ पे 16 के पास निकाल देगा, क्योंकि इसका ये NC पॉइंट है। जब तक ये ऑफ रहेगा तब तक सप्लाई यहाँ पे निकलता रहेगा। अगर यहाँ पे सप्लाई डाले हैं तो यहाँ पे सप्लाई निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 25 में डाले हैं तो यहाँ पे कहाँ निकल जाएगा? यहाँ पे निकल जाएगा आपका उसके पास 26 के पास निकल जाएगा, 26 वाले के पास। अगर यहाँ 25 में डालेंगे 26 पास नहीं, तो NC में दोनों सप्लाई आएगा, इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। तो जब इसको ऑन होगा तब सप्लाई कहाँ निकलेगा? एक 18 के पास निकलेगा और एक 28 के पास निकलेगा। एक 28 के पास निकल गया, एक 18 के पास निकल गया। तो ये हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा। जैसे कि टाइमर जब ऑन होगा तो सप्लाई इसमें निकलेगा, एक इसमें निकलेगा। जब ऑफ रहेगा तो एक यहाँ पे निकलेगा 16 में निकलेगा, एक 26 में निकलेगा। यहाँ पे ये NC पॉइंट है। उसके बाद इसका सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम की सेटिंग दिया है कि आप कितने समय तक इसको ऑपरेट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा टाइमिंग दिया हुआ है, हम यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4 नंबर। तो इसके बाद से 4 नंबर का सेटिंग क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे रुकने का टाइम दिया हुआ, पॉइज टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है, अगर 1, 2 को नीचे रखेंगे तो 10 सेकंड रुकेगा। अगर 1 का नीचे रखेंगे, 2 को ऊपर रख देंगे तो 20 सेकंड रुकेगा। फिर यहाँ पे क्या है कि 1 को ऊपर रखेंगे और 2 को नीचे रखेंगे तो यहाँ पे 40 सेकंड रुकेगा। फिर यहाँ पे दोनों को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे 60 सेकंड हो गया। यहाँ यानी कि 1 मिनट रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ये सेटिंग है, यहाँ से सेट करना पड़ेगा। फिर और 3 और 4 का दिया है, तो यहाँ पे 3 और 4 पॉइंट दिया हुआ था।
3 का अगर नीचे रखेंगे 4 को ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट चलेगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 को यहाँ पे नीचे रखते हैं, 2 को 4 को यहाँ ऊपर रखते हैं तो 2 मिनट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 को अगर ऊपर रखते हैं और 4 को यहाँ पे नीचे रखते हैं तो फिर 4 मिनट चलेगा। फिर यहाँ पे दोनों को ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे 3 और 4 को दोनों पर रखेंगे तो 8 मिनट चलेगा। ये 8 मिनट के लिए एक रिले ऑन रहेगा ये चीज़। इसके बाद से क्या है, ये सेटिंग का अपनी बात हो गई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट देता है कि कितने सेकंड तक आप रोक सकते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट करके आप बढ़ा सकते हैं। चलिए एक बार मैं कापी पे आपको डिटेल बताता हूँ कि कापी पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया हुआ है। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमारी 2 सप्लाई होती है, लाइट एल हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे हम 2 सप्लाई दे दिए हुए हैं। तो इसको ऑपरेट करना है। देखिए सबसे पहले तो हम बटन से भी ऑन करते हैं तो उसके लगे एक कंडक्टर लगा होता है, या सीधा हम एमसीबी से ले लिए। पे मान लीजिए हमारे एमसीबी लिखा हुआ है, एमसीबी, यहाँ से एमसीबी उठाए, सप्लाई यहाँ पे आ गई। तो अब इसको ऑपरेट करना है। इसके साथ इसको भी रख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता लग जाए। तो सबसे पहले आपका जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आप A1 में चाहे A2 में कहीं भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम जो इसका न्यूट्रल है सीधा ले आए ऐसे करके, इसका A2 में डाल दिए। यहाँ पे A2 में A1 है और A2 है इधर। तो मैं इसलिए A2 में डाल दिया न्यूट्रल, क्योंकि अगर हम फेस यहाँ डालेंगे तो यहीं से हम 25 में और 15 में यहाँ लूप कर देंगे ताकि इसको सप्लाई मिल जाएगा आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे जो लाइट है, एक न्यूट्रल हमने यहाँ पे A2 में दे दिया। अब यहाँ से लाइट जो है हमारा A1 में चला गया, इस वाले पॉइंट में चला गया A1 में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब यहीं से हम दे देंगे यहीं से 25 में, अब फिर यहीं से आ गया 15 में। ठीक है, अब इसको भी सप्लाई मिल गया, इसको भी सप्लाई मिल गया। अब दोनों में सप्लाई जब आ जाएगा तो ये जो एनसी पॉइंट होता है इसका, ये सीधा यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे 16 में निकाल देता है। जब तक ये ऑफ रहेगा तब तक, जब तक यहाँ पे एमसीबी हम नहीं उठाएंगे तब तक अगर सप्लाई देंगे तो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे एनसी में निकाल देगा। यहाँ पे 16 वाले में सप्लाई आ जाएगा, फिर 16 वाले से यहीं पे सीधा यहीं से 26 में भी चला जाएगा, यहाँ पे भी सप्लाई निकालेगा, चाहे इससे आए चाहे इससे आए, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी निकाल देगा। अब 2 पॉइंट हमारा बच गया, 28 और 18। तो जब इसको हम ऑपरेट करते हैं कि कितने सेकंड के बाद ये ऑन हो और कितने मिनट तक ऑन रहे, तब सप्लाई हमारी यहाँ पे निकलती है। तो एक बार सप्लाई ए वाली रिले ऑन होती है, दूसरी बार रिले ए ऑन होती है। चलिए, तो यहाँ पे सप्लाई निकालेगा 18 पर और 28 पे। जब ये चीज हमारा ऑन होगा तब, जब इसको ऑन कर देंगे तब कितना टाइम, जब ऑफ रहेगा, जब ये ऑफ हो जाएगा मतलब सप्लाई दिए है और अपने तरफ से ये ऑफ करता है तो इसका सप्लाई निकलेगा कहाँ पे, 16 पर और 26 पे। तो ये देखना है कि हमको ऑफ कंडीशन में चलाना है कि ऑन कंडीशन में चला। अगर ऑन पे चलाएंगे, अगर ऑन होगा तो यहाँ पे 18, 28 पे और 18 पे सप्लाई निकालेगा। अगर जब ऑफ होगा तो 16 पर और 26 पे निकालेगा। ये एनसी पॉइंट होता है और ये एनओ पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 में हो गया और ये 28 पे हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 कंडक्टर लगा हुआ है फॉरवर्ड रिवर्स का। अब यहाँ पे कंडक्टर का जैसे कि यहाँ पे आपको पता है A1 और A2 होता है, A2 इसमें भी हो गया A1 और A2, ये हमारा कॉइल का हो गया। तो इसमें कॉइल का मान लीजिए हम न्यूट्रल इसका दे दिए कहीं से। तो देखिए दोस्तों, जो मैं बताया था कंडक्टर का A1 और A2 का, तो यहाँ पे हमने एक सप्लाई इसको डायरेक्ट दे दिया हुआ है और जो दूसरा हमारा निकलेगा वो रिले से निकलेगा 28 से और 18 से। तो मान लीजिए एक 18 से दे दिए, ये जो 18 वाला है हम इस वाले कंडक्टर को भी दे सकते हैं। तो हमको तो चलाना फॉरवर्ड रिवर्स एक बार, मतलब एक ही साइड, एक बार में 2 सप्लाई नहीं निकलेगा, एक बार में एक ही सप्लाई निकलेगा। जैसे एक बार ये टाइमर ऑन होगा, दूसरी बार ये ऑन होगा, एक बार इसमें निकल गया, फिर एक बार 28 से ले लेगा, 28 से इसमें आ गया, एक बार इसमें सप्लाई देगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा। फिर दूसरी बार 10 सेकंड का अगर सेट किए होंगे, 10 सेकंड रुकने के बाद तब इसको ऑन करेगा तो इसमें सप्लाई है। एक बार एक कंडक्टर ऑन होगा, एक बार ये होगा, तो फॉरवर्ड रिवर्स मोटर हमारा चलता रहेगा। यहाँ से हम लोग फेस चेंज कर देते हैं ताकि एक बार मोटर को इधर को गेड़ा देगी, एक बार को इधर को देगी, तो यहाँ से हमारा गेड़ा चेंज होता रहेगा। अगर मान लीजिए अगर इस पॉइंट को 18 और 28 को यूज नहीं करना है तो हम यहाँ पे 16 और 26 को यूज कर सकते हैं। जब हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा रिले कि यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा काम, तो यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे एक बार यहाँ पे 26 में निकालेगा और यहाँ पे भी 16 पर निकालता रहेगा। तो हमारा एनसी पॉइंट होता है और यहाँ पे कॉमन होता है जो 15 और 25 दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे डायग्राम दिया है प्रॉपर तरीके से। देखिए जो दिया हुआ है हमारा कॉइल का A1 और A2 दिया हुआ है, 15 से सप्लाई जो निकलेगा वो 16 में जाएगा सीधा डायरेक्ट, यहाँ पे एनसी में है। जो 25 निकलेगा वो 26 में जाएगा, ये हमारा एनसी हो गया। यानी कि दोनों जो 15 से देंगे वो 16 में निकल जाएगा, जो 25 से देंगे वो 26 निकल जाएगा, और ये 18 हमारा इसमें आ जाएगा एनसी एनओ में। जब ये चीज़ ऑन होगा तब यहाँ पे 18 में आ जाएगा जो 15 वाली सप्लाई है। फिर यहाँ जो 25 वाली है वो 28 में आ जाएगी जब एक रिले ऑन होगा तब। तो देखिए इस तरह के पूरा डायग्राम दिया होगा। आई होगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या कि इसीलिए हम ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो को हम बनाते रहते हैं। और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कंडक्टर लगा के, और इसको ऑन करके प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमको मोटिवेशन थोड़ा दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।